सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो इट्स बीन 1 ईयर मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। लास्ट वीडियो भी मेरी एक रिवाइंड वीडियो थी 2024 की, एंड ये वीडियो भी 2025 की रिवाइंड वीडियो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई लव यूट्यूब। आई जेन्युइनली लव यूट्यूब। एंड जेन्युइनली गाइज, बैक एंड में इतना कुछ चलता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता। सो या टुडे आई हैव डिसाइडेड लेट्स शूट वन वीडियो, बिकॉज ये जर्नी मुझे बहुत पसंद है। यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना, फिर इसको लाइक डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखना है, फिर ये करना। सो आई लव दिस थिंग, आई लव दिस जॉब, यू नो। बट द थिंग इज आई डोंट हैव एनी ऑडियंस राइट नाउ, बिकॉज मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, या फिर मेरा कंटेंट कोई एक पर्टिकुलर नीश के लिए नहीं है। मेरा कंटेंट मैंने सोचा था स्टार्टिंग में कि सेल्फ ग्रोथ या फिर लर्निंग कोडिंग के अराउंड होगा। द थिंग इज कि मैंने हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज बनाए, मिक्स टाइप के थे, जस्ट टू नो दैट मैं किस चीज़ में बेटर हो सकता हूँ। एंड द थिंग इज आई फाउंड दैट थिंग, बट मैं कभी उसमें कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाया। बिकॉज यू नो, मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं कॉलेज में था, जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, एंड तब मेरे पास टाइम था, तब मैं सीख रहा था। साथ साथ में मेरा जो प्रोग्रामिंग, जो मेरा करियर है प्रोग्रामिंग में है, वेब डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट में है बेसिकली। सो उस चीज़ में वो मैं सीख रहा था, साथ साथ में मेरे पास टाइम था बहुत चीज़ें करने के लिए। तो मैं बुक पढ़ रहा था, मैं वीडियो बना रहा था, यूट्यूब वीडियो बना रहा था। मुझे बनाना बहुत पसंद था। बट द थिंग इज, जैसे प्लेसमेंट पास आया, जैसे 2024 का रिवाइंड वीडियो आप देख लीजिए, 2025 4 में भी मैंने कोई अपलोड नहीं किया, एक दो शायद वीडियो अपलोड किए होंगे। उस वीडियो भी में मैंने बताया था कि क्या हुआ था उस साल में कंपनीज आई थी, मुझे प्रिपेयर करना था। एंड ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है जैसे जैसे ये अपने पास आती है। प्लेसमेंट्स हो गए, कोई अपॉर्चुनिटी हो गई, जो चीज़ हमको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म एक सस्टेनेबिलिटी देती है, या फिर इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, यू नो। I know YouTube is also one of the good opportunity, but the thing is, in YouTube you have to focus, like it's a luck based game. There are thousands of creator and it's impossible to become someone good at this time in YouTube. So अभी के टाइम पे जो YouTube स्टार्ट कर रहा है उसके लिए I know कि there are exceptions. कोई everyone wants a good content. If someone is providing good content, people will definitely watch, irrespective of what कि वो नया क्रिएटर है कि पुराना क्रिएटर है. But the thing is, you know, I don't have that solid thing in me for YouTube. Like for example, I don't have a specific niche knowledge to give you. For example, many creators are finance based creator, they provide stock market related guidance. Some are educational tutors, some are programmers. Even I feel like मैं भी अगर कुछ करूँगा तो प्रोग्रामिंग या टेक के रिलेटेड करूँगा। बट द थिंग इज कि देर आर ऑलरेडी सो मच कंटेंट ऑन यूट्यूब कि मैं उसमें नया क्या करूँ। सो मैंने पिछले साल, मैंने आपको शायद बताया होगा कि मैंने दो तरीके से, लाइक डेवलपमेंट, कोडिंग, एवरीथिंग, प्लस फिलोसॉफी। आई लव फिलोसॉफी। जितना मुझे कोडिंग ये सब चीज़ें यूट्यूब पसंद है, उतना मुझे फिलोसॉफी पसंद है। सो मैंने सोचा कि फिलोसॉफिकल कंटेंट या फिलोसॉफी रिलेटेड एक ग्रोथ कंटेंट बनाते हैं। सो मैंने ये नीश फाइनलाइज की थी पिछले साल की, इस साल में, क्योंकि ये वीडियोस बनाऊंगा। इसका रीज़न ऐसा था कि ये वीडियोस के लिए मैं ऑलरेडी ये सब इंटरेस्ट लेके ये सब रिसर्च करता रहता हूँ। मैं कोई स्पेशली यूट्यूब के लिए रिसर्च नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिए, बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसे बनाए जिसके लिए मैंने एक्सटर्नल रिसर्च की है। मैंने पहले ढूंढा किस भी इन्फॉर्मेशन क्या, उस पर वीडियो बनाई। लेकिन ये सब कंटेंट जो है फिलोसॉफी का, वो मैं खुद देखते रहता हूँ। सो आई डोंट हैव टू स्पेंड मच टाइम फॉर यूट्यूब टू डू दैट। सो द थिंग इज कि मैं वो ऑटोमेटिक कर सकता हूँ फिलोसॉफिकल वीडियोज बनाना। बट द थिंग इज कि यू नो, बहुत चीज़ें ऐसी हुई, मैं आपको बताऊंगा साल में कि वो क्यों पॉसिबल नहीं हुआ। एंड वाई आई एम टेलिंग यू एट द स्टार्ट, कि स्टार्ट में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ खुद के लिए, क्योंकि आई डोंट हैव अ ऑडियंस राइट नाउ। सो ये वीडियोस इट्स लाइक अ मेमोरी, जो कि हेल्प करेंगे फ्यूचर में एनालाइज करने के लिए कि यार अच्छा, इस वक्त मैं ये सोच रहा था और ये कर रहा था, एंड कितना बदलाव हुआ है तब से लेके अब तक। सो एवरीथिंग आई एम डूइंग दिस फॉर लाइक दैट पर्पज ओनली. And if someone is watching this video, if you found anything helpful, because in this video I'm going to tell you lessons that I learned. I personally, like I'm a person who retrospect, who like a I'm a overthinker. So I observe, think about it, that what went wrong and what could be better. So everything I note everything in my like a notepad, and maintain that list. So it's like a that Marcus Aurelius. So I have read one book, meditation, which is like written by, not written by, but it's a notes of Marcus Aurelius, who is a Roman emperor at that time. And वो भी ऐसे ही नोट करता था, कुछ भी सीखता था। उसके लाइक रूलर जो तब के थे, उसके फादर, उसके अंकल, जो भी वो सीखता था उस नोटबुक में लिखता था। एंड बाद में जाके वो नोटबुक लोगों के हाथ आई और देन उन्होंने वो किया। सो मैं कुछ मार्कस अरेलियस नहीं हूँ, और ना ही उतने उतने जितना हूँ अभी।
बट द थिंग इज़ कि वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। आपको एक डेटा सेट आपका बना के रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया। इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो इट्स अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। आई नो कि इट्स नॉट नेसेसरी टू स्टार्ट सम वीडियो, बट आई फील लाइक कि आपको ये बताना चाहिए, क्योंकि if future me is watching, I know he's expecting something like that. So yeah, let's start with the video, what I have learned and where I am. So I'm currently in Hyderabad. Yes, I'm currently in Hyderabad. So let's start with the that previous video. So 2024 rewind, if you watch, it's available on YouTube, my channel. So in 2024 के लास्ट में मैं कहाँ पे था। द थिंग इज़, एक कंपनी जो लॉजिट्यूड नाम की कंपनी थी, वो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने उसको रिस्पेक्टफुली नहीं किया एक्सेप्ट। एंड उसके बाद मैं प्रिपेयर करता रहा। उसके बाद बहुत चीज़ें हुई। फॉर एग्जांपल आपको बताया था मैंने कि मैं गूगल डेवलपर क्लब में एक वेब डेवलपमेंट डोमेन है उसका लीड था। सो हमने बहुत सारे इवेंट्स किए, हैकाथॉन्स किए, बहुत सारे इवेंट्स किए, बाद में भी किए, मतलब 2025 के स्टार्टिंग में भी हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किए। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया वो करने के लिए, बहुत कुछ सीखा उससे। मेरा स्टेज डेयरिंग जो था, मैनेजमेंट स्किल्स जो था, उसमें से उससे मैं बहुत कुछ सीखा। एंड या डेफिनेटली वो एक जो क्लब था हमारा, वो एक जो एनवायरनमेंट था, उससे मेरे को सही में मेरे लाइफ में बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है। सो आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो मैं, मतलब आई लव दैट अपॉर्चुनिटी। सो इसीलिए मैंने उसको वेस्ट नहीं जाने दिया। मैंने अपना 100% दिया कि हर इवेंट अच्छे हो, मैं अच्छे से सीख पाऊँ, मैनेजरल कर पाऊँ आपको लाइक उसका। एंड इन द एंड हमने लास्ट इवेंट एक कंडक्ट किया था। सो उसके बाद हमने, हमारा जो ग्रुप था उसको हमने, आपको मैं कुछ पिक्चर दिखाता हूँ। सो हमने एक छोटी सी पार्टी की थी। एंड या वी वेंट फॉर अ डिनर। एंड उन्होंने, मतलब मेरी टीम ने मुझे एक्चुअली ये गिफ्ट दिए जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो। बहुत अच्छा एक लेटर लिखा उन्होंने। एंड या फिर एक लूफी का जो एक एक्शन फिगर था वो उन्होंने गिफ्ट दिया। एक फ्रेम गिफ्ट की। वो फ्रेम अभी भी मेरे रूम में, जो मेरा घर है वहाँ, जो मेरी रूम है उसमें अभी भी वो फ्रेम लगाई हुई है मैंने। सो या इट्स लाइक अ ड्रीम कि फर्स्ट टाइम मैं कोई लीडरशिप पोजीशन में जा रहा हूँ और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आई थिंक द रीज़न इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मी, द बिकॉज ऑफ द पीपल। जो मेरे टीम में पीपल थे वो बहुत अच्छे थे। उनमें से कौन, मतलब एक भी जन ने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था जो कि कोई फुलफिल नहीं कर पाता। एवरीवन इज़ देयर फॉर ईच अदर। सो एंड रिस्पॉन्स भी, जो हम इवेंट्स लेते थे, स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आते थे, क्योंकि हम बहुत प्रिपेयर्ड होके जाते थे। हमारा हर एक इवेंट बहुत प्रिपेयर्ड हो गया हुआ था। सो इसीलिए लोगों को भी बहुत पसंद आया। सब बहुत चीज़ें सीखी उन्होंने भी, हमने भी बहुत चीज़ें सीखी। एंड मतलब इट्स लाइक अ विन विन गेम। सो बहुत मज़ा आई। एंड स्पेशली शाउट आउट टू करवा सर, हमारे जो फैकल्टी थे, गार्डियन फैकल्टी थे। सो उन्होंने भी बहुत मदद की ये सब इवेंट्स कंडक्ट कराने में। हमको फुल छूट दी थी कि आपको जो करना है, कैसे करना है, इवेंट्स कंडक्ट कीजिए। लास्ट में एक गिफ्ट वाला आइडिया भी था जो उन्होंने दिया था। पता है मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन यू नो दिस थिंग्स नीड्स टू बी एड्रेस। मतलब ये चीज़ों की हमेशा बात नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो गेस्चर्स रहते, स्मॉल गेस्चर्स, वो जो गिफ्ट थे, वो हम कोई कॉलेज से या फिर कोई हमको फंड नहीं करता था, हम खुद कलेक्ट, मतलब सर ने खुद वो गिफ्ट अपने अपने तरफ से लाए थे। सो यू नो दिस गेस्चर इज, इट्स लाइक अ, दिस इज द ट्रू निशानी ऑफ लीडर। एक लीडर या फिर एक बंदा जिसको जेन्युइनली कोई चीज़ करनी है, तो वो खुद से जो करता है ना, ये इस चीज़ की निशानी है। ये चीज़ मैं सीखा वहाँ से। सो बहुत सारी चीज़ें हुई। एंड या उसके बाद इवेंट्स तो है, ये GDG का एक अलग पार्ट था, गूगल डेवलपर क्लब ग्रुप, वो एक अलग पार्ट था। देन उसके बाद लेट्स गो ऑन द मंथ वाइज कि मंथ में क्या हुआ, क्योंकि ये साल मेरे लिए बहुत ही ये साल मेरे लिए बहुत ही ऐसा रोलर कोस्टर सा रहा है। मतलब आई नो, मतलब कुछ चीज़ें बतानी चाहिए, कुछ चीज़ें मतलब मैं नहीं शेयर करना चाहता कुछ चीज़ें यूट्यूब पे। बट द थिंग इज़, दिस ईयर इज़ सो हेक्टिक एंड सो रोलर कोस्टर कि पता ही नहीं चला कि ये साल सही में कैसे निकल गया। बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब मैं एक शॉर्ट में एक समरी दे दूँ आपको इसकी, कि मैं इस साल में लगभग 3 से 4 बार रोया हूँ। यस, मैं एंड इट्स ओके एंड इट्स अ गुड थिंग कि मैं रोया। सो मैं इस साल में 4 बार रो चुका हूँ। एंड या बहुत, मतलब इट्स ऑल अबाउट करियर, लाइक करियर के हिस्से ही। ऐसा नहीं कि मैंने मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ब्रेकअप वगैरह हो गया। आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। सो मेरा कुछ पर्सनल लाइफ में वैसा कुछ बिगड़ा नहीं है। इसमें भी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन यू नो द मोमेंट्स आते, फेज आते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें कभी कभी नहीं होती अपने आप के कंट्रोल में, और हम भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। एंड आई फील वेरी गुड कि मुझे ये साइड भी मेरी पता चली कि मैं रो पाया उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में। मेरी इमोशंस थे, आई एम अलाइव। सो या
दिस थिंग इट्स हेल्पफुल। एंड मैं हमेशा अपने आप को माफ़ करता हूँ ऐसी चीज़ों के लिए जो मेरे हाथ में नहीं है, जो नहीं कर पाया मैं, उसके लिए ऑब्वियसली मैं खुद को फॉरगिव करना सीखा इस साल में कि होता है यार, होता है। खुद को भी ऐसा बोलना है कि होता है यार, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स अ गुड थिंग। सो आई थिंक इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड you know it's a good practice to have this conversation with ourselves that it's okay to be failed, it's okay to be ordinary sometimes and not showing up your full form at that time. It's okay. And in future you will have a ton of opportunities कि आप वो फॉर्म आपको जो करना है आप वो दिखा सकते हो, आप वो कर सकते हो. So it's 100% probability next time. There is always a big shark in the game and there is always a good time. So ये बात हमेशा ध्यान रखना, और ये बात मैंने भी अपने जो फेलियर्स थे या फिर फेलियर्स से जो फेजेस थे उनसे सीखी है. सो या लेट्स स्टार्ट विद द मंथ. सो लास्ट दिसंबर तक वो वीडियो था 2024 रिवाइंड का, एंड दिस वीडियो स्टार्ट फ्रॉम जनवरी. सो या द फेज 1 जनवरी इज अबाउट लर्निंग, प्रिपरेशन एंड डिसिप्लिन. सो साल जैसे स्टार्ट होता है हम सब एक वो मोड में चले जाते हैं कि आज से जिम जाएंगे, आज से ये करेंगे, बुक पढ़ेंगे. आई नो, बट आई जेन्युइनली लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था, इस वीडियो में मैं कहूँगा कि यार मैं कोई ईयर वाइज ऐसा कुछ मानता नहीं. इट्स ऑल अबाउट आवर ब्रेन. आज 28 दिसंबर है, 29, 30, 31 दिसंबर होगा, लाइक इसके बाद भी 1 जनवरी आएंगी. इट्स जस्ट अ डे, लाइक यस्टरडे इज 24, 25 एंड मे बी टुमारो, like it's just a day. So I know that some people want a restart in their life, so that time, that moment, it's very important. And I also in this year I feel that I genuinely need this restart. So this is the good time. Like I believe that yeah, there is like ऐसा कुछ different नहीं हो जाता कि 2025 और 4 में कुछ ऐसा अलग होगा, लेकिन वो जो एक एक्साइटमेंट रहता है, एक मोटिवेशन रहता है स्टार्ट के, लाइक ईयर स्टार्ट में, वो एक बहुत अच्छा होता है और वो हेल्प करता है रीस्टार्ट करने में. सो जो भी लोग ये सोचते हैं कि यार यस अगले साल में मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, सो इट्स अ गुड थिंग टू थिंक कि चलो एटलीस्ट तुम रीस्टार्ट करने का सोच रहे हो, इट्स गुड. एंड द थिंग इज या सो वैसे ही मेरा पिछला जनवरी था, मैंने भी बहुत अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन किया था. एंड आई लव टू बी डिसिप्लिन. मैं जब डिसिप्लिन में रहता हूँ, जब मैं शेप में रहता हूँ, तो मैं बहुत अच्छा फॉर्म में रहता हूँ. सो या पिछले साल मैंने बुक्स से स्टार्ट किया था. सो बीच में मैंने बहुत, आई थिंक मैंने सेपियन बुक का, आई डोंट नो कि मैंने रिव्यू किया है कि नहीं, बट सेपियन बुक मैंने पढ़ी. देन मैंने यहाँ पे भी, आई मीन हैदराबाद, सो मैंने भी यहाँ पे 1-2 बुक लाई है. 3 बुक है अभी मेरे पास, जो भी अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, कि नहीं फिनिश नहीं किए. सो बुक भी पढ़ना है, तो मैंने तब स्टार्ट किया था बुक पढ़ना है और देन उसके बाद जनवरी महीना इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन, DSA डेवलपमेंट, एवरीथिंग, लाइक प्रिपरेशन किया था. देन इवेंट्स हुए थे. हमारा एक इवेंट होता है एस्पेरेंजा करके, वो भी शायद जनवरी में ही हुआ था आई गेस. एंड तब हमको वो प्राइज़ मिला था विच इज़ लाइक अ कॉन्सोलेशन प्राइज़. उसमें हमने हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया था. बहुत ही अच्छी मेमोरीज थी वो वाली, कि हम कंपटीशन में मतलब कैसे जाते हैं और प्रेजेंट करते हैं अपने आप को. और हमारा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था ना, जिसके बारे में मैंने शायद पिछली वीडियो में भी बताया था, वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही मतलब हमने खुद से बनाया था एंड बहुत ही उसमें हमने जान डाली थी. तो वो एक प्राइज़ डिजर्व करता था और उसने किया भी डिजर्व. एंड एक प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन हुआ था एंड में, वो हुआ था हमारे फेयरवेल को उसका प्राइज़ मिला था. आई विल टेल यू अबाउट फेयरवेल एज वेल. बट या उसमें भी हमने 2nd रैंक हमारे प्रोजेक्ट को मिला था. पूरे फाइनल ईयर के जितने भी प्रोजेक्ट थे ना, उनमें से सबसे 2nd नंबर पे हमारा प्रोजेक्ट था. सो या हमारा प्रोजेक्ट ने तो मतलब अच्छा फाड़ दिया था. एंड हमने कॉपीराइट भी एक फाइल किया था, हमने कॉपीराइट भी इस प्रोजेक्ट का फाइल किया. सो या वो भी सक्सेस हुआ. तो प्रोजेक्ट साइड पे वो सक्सेसफुल हुआ. उस टीम का भी मैं लीडर था, तो उनका रिस्पॉन्स भी सब सही था. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ राइट नाउ. एवरीवन इज सो हैप्पी. मेरी पूरी टीम अच्छा कर रही है अपने करियर में एंड आई कांट बी लाइक सो प्राउड ऑफ देम. एंड या उसके बाद जनवरी महीना इसी में चला गया. देन आता है फरवरी महीना हमेशा अच्छा होता है, नॉट बिकॉज ऑफ वैलेंटाइन डे, बट फरवरी महीना ही ऐसा है, पता नहीं सबके लिए है कि मेरे लिए हमेशा कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी लाता है. एंड फरवरी मंथ में मैंने स्टार्ट किया माई स्टार्टअप विच इज़ क्राफ्ट्समैन लैब्स. क्राफ्ट्समैन लैब्स मैंने चालू किया 1 फरवरी को, मैंने उसका लॉन्च किया था. हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, जनवरी महीना भी उसका आधा उसकी प्रिपरेशन में गया कैसे करना है. द थिंग इज़ कि मैं फ्रीलांस या फिर इंटर्नशिप्स मैंने की है एंड आई हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट कि अगर कोई मैं प्रोजेक्ट लेता हूँ तो मैं उसको एंड कंप्लीट करके, फिनिश करके, डिप्लॉय करके दे सकता हूँ क्लाइंट को. सो ये चीज़ें मैं पहले की है, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आया.
एंड ड्यू टू दिस कॉन्फिडेंट मैंने ये बिजनेस या फिर एजेंसी या फिर स्टार्टअप जो भी कह लो वो स्टार्ट किया. आई डोंट नेम दैट एनी टर्म लाइक एजेंसी or company or startup or anything, because I don't want to name anything, because I'm still working on it, so I don't know what shaped it might take. But yeah, it's just an agency, we can say that right now. So yeah, Craftsman Lab start ki wo, it's like a dream comes true. By I'm in my 4th year, I'm doing some agency or startup thing, and I'm getting clients, I'm getting money, I'm earning. It's like a dream come true, man. I haven't really like thought about it, but it's like a dream. It's like a dream comes true. I have that dream inside me also. It's like a dream comes true. So yeah, कभी नहीं सोचा था कि मैं 4th ईयर तक आते वक्त इतना कुछ कर लूँगा. इट्स लाइक अबाउ द एक्सपेक्टेशंस. बट द थिंग इज, वो टाइम ही वैसा था, वो समय वैसा था, वो लोग वैसे थे, इसीलिए वो हो पाया. या सो उसमें मेरा लाइक आई बिलीव दैट वो सब में मेरा मे बी 1-2% या फिर 0% कॉन्ट्रीब्यूशन था. 100% इज लक, 100% इज अबाउट एनवायरमेंट. सो या मेरे पेरेंट्स, मेरे आसपास के दोस्त ऐसे मिले मुझको कि मैं सब कर पाया. सो या आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम. एंड या उसमें जेन्युइनली अपना कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं रहता है, वो सब रहता है वो लक और अपने एनवायरनमेंट और अपने पेरेंट्स. एंड ऑफ द डे पेरेंट्स एंड एनवायरनमेंट इज अ लक विच आई एम लाइक टॉकिंग अबाउट. सो या वो था फरवरी मंथ. बहुत ही अच्छा गया. मैंने एक स्कूल थी, इंटरनेशनल स्कूल, पंत इंटरनेशनल स्कूल, उनकी वेबसाइट बनाई. देन हमको, मैं अभी पूरा क्राफ्ट्समैन लैब का एक बता देता हूँ शॉर्ट में हमने कौन से क्लाइंट्स किए. सो फर्स्ट हमारा जो क्लाइंट था वो बोल सकते हैं कि या दैट स्कूल, ओडिशा में वो स्कूल बेस्ड थी, पंत इंटरनेशनल स्कूल, उनकी वेबसाइट हमने बनाई थी. देन उसके बाद हमारे अमरावती में, मैं जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे एक वाटर पार्क है, सो वुड्स वाटर पार्क, उनकी वेबसाइट मैंने बनाई थी. देन उसके बाद एक होटल है नागपुर में, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, अर्बन विटाले, उनकी वेबसाइट मैंने बनाई थी. देन उसके बाद IEI जो था, इंडियन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, वो जो था अमरावती का जो लोकल सेंटर था, उनकी वेबसाइट मैंने बनाई थी. देन उसके बाद या जिम की एक वेबसाइट जो थी पहले, वो तो मैंने बनाई थी. देन उसके बाद या शायद 1-2 प्रोजेक्ट्स और हमने किए होंगे, जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स थे, छोटे मोटे गिग्स थे. ऐसा करके हमने मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने उस टाइम पे बनाए थे. बहुत अच्छा टाइम था वो, हम प्रोजेक्ट लेते थे, बनाते थे. एंड इट्स कि मैं क्या सीखा इस सब से, ना केवल मैं डेवलपमेंट के रिलेटेड सीखा कि कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, शिप कैसे करते हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं, बट एक रिक्वायरमेंट भी सीखा कि क्लाइंट से कैसे रिक्वायरमेंट लेते हैं. बिकॉज द पीपल आई डेल्ट विथ इज लाइक अ नॉन टेक्निकल पीपल. सो उनको पता नहीं एग्जैक्टली कि क्या डिफरेंस रहता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज टेलिंग यू दैट ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको मिलेंगी फॉर एग्जांपल 10,000 में. वो वेबसाइट बनी है वर्डप्रेस से फॉर एग्जांपल, एंड एक वेबसाइट बनी है नेक्स्ट.js से, जो कि मतलब उसका स्पीड बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा रिसोर्सेज, मटेरियल, क्वालिटी वाइज रोबस्ट वेबसाइट है. उसकी इसको सेम UI सेम है उसका, लेकिन ये है 15,000 में और ये 10,000 में. सो एक नॉन टेक्निकल पर्सन कैसे आइडेंटिफाई करे कि कौन सा अच्छा है इसमें से. सो ये सब चीज़ें समझाना, ये सब चीज़ें उन तक पहुँचाना, उनको डिप्लॉय का मतलब नहीं पता, उनको सर्वर नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो मुझे किस लिए हायर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें सॉल्व करने के लिए. सो उनको एक कॉन्फिडेंस भी देना कि इफ़ यू हायर मी, इफ़ यू गिव अस अ चांस, देन आपका ये सब प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दूंगा. सो ये सब चीज़ें मैं सीखा कि क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, उनको भरोसे में कैसे लाते हैं, एंड एंड टू एंड तक उनको कैसे अप टू डेट रखते हैं उनके प्रोडक्ट से, कि हम उनको आपको क्या डिलीवर करने वाले हैं, कैसा क्या है. तो ये सब चीज़ें लाइक इनवॉइस बनाना सीखा. देन उसके बाद बहुत सारी एक लीगल अवेयरनेस भी आ गई. मैंने कुछ लीगली रजिस्टर किया नहीं अभी तक, बट इसके रिगार्डिंग मैं सोच रहा हूँ. एंड मैंने काइंड ऑफ रिसर्च की थी, तो वो रिसर्च भी मेरे पास है. तो इट्स लाइक अ एक्स्ट्रा थिंग कि ये सब चीज़ें तो कर ही रहा था, उसके साथ मेरे को एक थोड़ा लीगल, थोड़ा ये वो थोड़ी चीज़ें से मैं अवेयर हो गया. सो इट्स लाइक अ गुड थिंग टू हैव व्हेन यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट. सो मैंने क्राफ्ट्समैन लैब के रिलेटेड ऐसा किया, एंड इट्स बिन अ लाइक गुड मेमोरी क्राफ्ट्समैन लैब के रिलेटेड, कि मैं कभी नहीं भूल सकता, मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता कि मैंने एक क्राफ्ट्समैन लैब नाम की एजेंसी स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे. आई नो बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत छोटी सी बात है, या फिर बहुत सारे लोग इससे कई गुना अच्छा कर चुके होंगे, एक कंपनी बना दी होंगी कॉलेज में रह के, बहुत कुछ. आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू मैन. बट द थिंग इज कि आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम मी, कि मैं ये सब चीज़ें करूँगा, मैं सब इतना इनिशिएटिव्स लूँगा और ये सब करूँगा. बट यू नो, इट्स अबाउट लक, इट्स अबाउट पेरेंट्स.
कि उनकी ही वजह से, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि मुझे ये सब करने में कभी पीछे नहीं हटा। मैं ये सब करने में मुझे हमेशा घर से सपोर्ट आया, हमेशा मुझे दोस्तों से सपोर्ट आया ये सब चीज़ें करने से। इसलिए मैं ऐसा डरा नहीं, कुछ ऐसा नहीं सोचा कि ये क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, सब लोग अच्छा ही सोचते हैं। अगर मैं किसी के बारे में अच्छा सोचता हूँ, वो भी मेरे बारे में अच्छा सोचेगा। एंड आई नो कि थोड़ा सा बच्चों जैसी बात है कि यार वर्ल्ड डिडंट ओ यू शिट, आप अच्छा करेंगे लोग अच्छा करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। बट द थिंग इज, when you have this in your mind, even if in reality it doesn't exist, but if you have this in your mind, you will get this force to be there. You have that force within you if you have this mindset. So yeah, this is my learning regarding this. So February went like this. February हमेशा अच्छा होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है. Let's hope this February also brings something good news for you guys and for me basically yeah. And then आता है महीना मार्च महीना भी प्रिपरेशन में गया, क्योंकि मार्च महीना ऐसा था कि हाँ मार्च महीना भी प्रिपरेशन में गया। बहुत सारी कंपनीज के ड्राइव्स चल रहे थे मार्च महीने में, सो उसकी प्रिपरेशन, उसके ड्राइव्स, सो वो महीना वैसा गया। सो आई डोंट हैव एनी सॉलिड मेमोरी अबाउट दैट मंथ, बट या वो प्रिपरेशन और इवेंट्स और ये सब चीज़ों में ही चला गया। देन उसके बाद आता है अप्रैल महीना। अप्रैल महीना बहुत ही ज़बरदस्त महीना था, क्योंकि अप्रैल महीने में मैं ऑफ कैंपस ट्राई कर रहा था। सो पहले तो मैं ऑन कैंपस के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि जो कंपनीज आई थी जैसे लॉन्जिट्यूड हो गई, वो हमारे कॉलेज की तरफ से हमको पता चला था कंपनी के बारे में। सो ऐसी कंपनीज के बारे में मैं लाइक अप्लाई करता था, लेकिन मैंने थोड़ा वेट किया कि जब तक मैं पूरा मतलब अच्छा एक ग्रूम्ड स्टैक मेरा हो ना जाए और थोड़ा रिज्यूमे अच्छा बनना जाए, तब तक मैं ऑफ कैंपस अप्लाई मैंने रोक के रखा था। लेकिन मैंने बहुत सारे सीनियर से बात की, मेरे सीनियर्स हो गए या फिर कोई रिलेटिव्स के जो हमारे भैया दीदी होते हैं। वैसे तो मैंने मतलब आई डोंट हैव अ लाइक सिबलिंग्स, बट मैं रीच आउट कर लेता हूँ अच्छे से। सो मैंने कुछ जनों को रीच आउट किया एंड उन्होंने भी बताया कि यार अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इट्स गुड थिंग, बाद में लेट मिलेगा या फिर बाद में पता नहीं, स्टार्टिंग से ही करके रखना है तो अपन को एक पेस बन जाता है, अच्छा हैबिट बन जाती है, एक समझ आ जाता है कि कैसे अप्लाई करना है। सो मैंने अप्रैल मंथ से स्टार्ट कर दिया था, स्टार्टिंग से अप्लाई करना मार्च महीने से मैंने स्टार्ट कर दिया था। सो अप्रैल महीने में मुझे एक कंपनी की तरफ से, जिसका नाम है दत्तम लैब्स, उसकी तरफ से एक ऑफर आया था कि हैदराबाद में ऑफर था वो। एंड हैदराबाद में मुझे आता है एंड रोल था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, विच रोल आई वांट। मुझे कोई एमएनसी में या फिर ऐसा मतलब आई डोंट नो, नेवर से नेवर, बट मेरा ट्राई ऐसा था पहले से कि मुझे कोई ऐसी कंपनी में, मतलब टीसीएस हो गई, जो कंपनीज ना एमएनसी है, बहुत अच्छी कंपनीज है एंड डेफिनेटली उन्होंने बहुत जनों के घर बनाए हैं, उन बहुत जनों को मतलब हेल्प की है अपने लाइफ में, करियर में। बट द थिंग इज, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल चाहिए था। एंड इन कंपनीज में क्या होता है, यू आर अ कंप्यूटर इंजीनियर, यू आर इन द आईटी सेक्टर, बट द थिंग इज आपको कोई डोमेन ऐसा दे देंगे कि जो आपके हाथ में नहीं होगा। जैसे कि आईटी में टेस्टिंग डोमेन होता है, एक टेस्टिंग डोमेन हो गया, फिर सपोर्ट का रोल हो गया। सो चांसेस रहते हैं कि एमएनसीज में फ्रेशर्स को ऐसे ही रोल वो असाइन करते हैं, वो एक क्वालिटी आप कोड कर रहे हो ऐसा रोल तो आपको शायद ही मिलेगा। एंड इसीलिए मेरा ट्राई था कि मैं ऑफ कैंपस अप्लाई करूँ कि इस रोल, मेरे को ये रोल चाहिए इसलिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके पास एक्सपीरियंस आता है, आप स्विच करते हो तो आपको एक अच्छी कंपनी में अच्छा रोल मिल जाता है। सो इसीलिए मैंने ऑफ कैंपस ट्राई किया था। इस कंपनी का जब मुझे ऑफर आया था, तब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन थी, पैकेज भी अच्छा था, डिसेंट अच्छा था, नो इशू फॉर दैट। एंड लोकेशन हैदराबाद थी, मुझे हमेशा से बाहर जाना था एंड हैदराबाद इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड लोकेशन विच आई एम सर्चिंग फॉर। लाइक पहले मैं जब 2025 में जितने भी कंपनीज में अप्लाई किया था, तब मैंने जब लोकेशन मुझे पूछते थे, सबसे पहले डालता था मैं बैंगलोर। मुझे मतलब मेरा वही है कि मैंने ग्रेजुएशन में मेरे घर से किया, मुझे बाहर जाना था। अब मुझे बाहर जाना है तो मैं पुणे में नहीं जा सकता यार, पुणे कहाँ बाहर हुआ भाई, पुणे महाराष्ट्र में ही है। एंड सारे लोग मतलब आप पुणे में डेफिनेटली 100-200 सबके पहचान के होंगे, जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके रिलेटिव्स या फिर कोई इधर उधर के पहचान वाले 100 लोग आपको पुणे में मिल जाएंगे। सो ऐसा कोई बाहर आया ऐसा लगेगा ही नहीं। और मैं पुणे जा चुका हूँ, मुझे पता है कि वो कितना फैमिलियर है। सो मुझे बाहर जाना था तो एक बहुत दूर जाना था, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले बैंगलोर डालता था, सेकंड डालता था हैदराबाद एंड थर्ड डालता था पुणे। एंड लकीली सेकंड नंबर का जो मेरा प्रेफरेंस था हैदराबाद, उसमें ना मुझे ऑफर आया था। एंड देन आई एम लाइक, मैंने बहुत सोचा कि क्या करूँ एंड बहुत जनों से पूछा, बहुत जनों ने सजेस्ट किया कि यार इट्स अ स्टार्टअप कंपनी। बहुत कम जन है, लाइक हार्डली 10 पीपल, यस 10 पीपल, स्टार्टअप कंपनी है तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने जो उनके फाउंडर्स थे, जो कि मैं एज ए मेंटर भी मानता हूँ, बहुत अच्छे थे, तो उनके साथ मैंने बात की, तो उन्होंने भी अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि किस चीज़ में प्रोजेक्ट है। सो एक रिएक्ट नेटिव में एक ऐप था, एक वेबसाइट जो थी वो नेक्स्ट.जेएस में थी। सो इट्स लाइक अ गुड टेक स्टैक जो वो यूज़ करते थे, और मैं अगर वहाँ पे काम करता तो मुझे डेफिनेटली बहुत सीखने को मिलता। सो मैंने बहुत मतलब निगोशिएट या ये वो बहुत कॉन्वर्सेशंस के बाद यस किया।
सो या मैंने उसको यस किया वो चीज़ को, एंड देन मैं आ गया हैदराबाद। मैं तुरंत ही नहीं आया हैदराबाद। जब अप्रैल में मैंने बोला था उनको एक्सेप्ट करूँगा, तो मैंने एक्चुअली मई महीना था, उसमें मेरी एग्ज़ाम थी। सो मई महीना मेरा पूरा एग्जाम्स में चला गया। तो मैंने उनको बोला था कि मैं जून से ज्वाइन करूँगा, मई महीने में मेरी एग्ज़ाम है। तो वो बोले ठीक है, मई महीने में आप पूरा एग्ज़ाम निपटा लो, देन जून से स्टार्ट करते। सो या मई महीने में मेरी एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छी एग्ज़ाम्स थी। आई नो मैंने बहुत कम प्रिपेयर किया, इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि एग्ज़ाम्स का मतलब प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम था, लेकिन फिर भी वो महीने में मतलब एग्ज़ाम की तैयारी तो हम 10-15 दिन पहले करते थे। इस एग्ज़ाम की जो ये लास्ट एग्ज़ाम थी मेरा 8th सेमेस्टर, उसकी तैयारी तो मतलब मैंने हार्डली एक हफ्ता पहले की होगी। लेकिन सब्जेक्ट भी बहुत ईजी थे, थेरोटिकल थे, एंड मैक्सिमम मार्क्स जो थे हमारे प्रैक्टिकल्स के और जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसके 100 मार्क्स थे। सो इसकी वजह से CGPA हमारा बैलेंस हो जाता था। सो इसीलिए हमने ज़्यादा उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था, और डिसेंटली लाइक अच्छा खासा 8.3 पॉइंट आ गया उसमें, आई गेस। या सो वो मेरा मई महीना तो पूरा एग्जाम में चला गया। जैसा मई महीना खत्म होता है तब मैंने एक प्लान बनाया कि यार एक हफ्ता बाकी है, मेरी ज्वाइनिंग जो थी वो 2 तारीख की थी, 2 जून की। तो मैंने एक प्लान बनाया कि यार एक काम करते, एग्जाम खत्म हो गई, एक पुणे की ट्रिप मार के आते, क्योंकि पुणे में मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, वो पुणे में फ्लैट करके रहते थे। सो मैंने सोचा कि यार पुणे में एक हफ्ता के लिए जाके आता हूँ, मतलब मेरे को वेकेशन की बहुत ज़रूरत थी। आप सोचो, आप मेरा हेक्टिक शेड्यूल देखो, मैंने फर्स्ट ईयर से लेके मतलब फाइनल ईयर तक मैं कभी बाहर गया ही नहीं। मैं IIT बॉम्बे गया था, वो भी मतलब टेक फेस्ट के लिए गया था, उसके अलावा मैं कहीं बाहर गया ही नहीं घूमने के लिए, कुछ भी वेकेशन ली ही नहीं मैंने। सो अभी तक देखा जाए तो मैंने एक वेकेशन ली नहीं है, बट आई कॉल दिस एज अ वेकेशन एज वेल। मैं हैदराबाद में हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें घुमा हूँ, मैं आपको वो भी बताऊंगा। सो या इट्स लाइक अ वेकेशन, बट एट दैट टाइम मैंने कोई वेकेशन नहीं ली थी। तो मैंने सोचा कि यार एक हफ्ता बाहर जाते हैं, वेकेशन बना के आते। और तब मैंने मतलब ऑब्वियसली तब मैं क्राफ्ट्समैन लैब्स में जो भी मैंने कमाई थी, जब से मैं क्राफ्ट्समैन लैब से कमाना चालू कर दिया ना, तब से मैंने मतलब खुद को ऐसा इंडिपेंडेंट टाइप का सोचना शुरू कर दिया था कि लाइक मेरे को अभी घर से पैसा नहीं लेना है, क्योंकि आई हैव मनी। वैसे भी मेरे नीड्स बहुत कम थे, मतलब मेरे कोई शौक नहीं है, मेरे को कोई मतलब पैसा का ऐसा कोई है ही नहीं, कोई चीज़ ऐसी। बेसिकली जो छोटी मोटी काम की चीज़ें होती है, कोई बुक खरीद ली, कोई ये खरीद लिया, बस उसके लिए जो पैसे लगते हैं, अब वो भी मैं खुद से ही करता था, क्योंकि अब मैं मतलब क्राफ्ट्समैन लैब की इतनी अर्निंग हो गई थी। तो पुणे की जो ट्रिप भी थी वो मैंने क्राफ्ट्समैन लैब के ही से की थी, कि मेरे पास ऑलरेडी जो था उससे। सो पुणे में एक हफ्ता रहा, बहुत घूमा, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस आया मेरे दोस्तों के साथ, बहुत मज़ा किया हमने। देन उसके बाद 2 जून से ज्वाइनिंग थी, तो 2 जून से इधर आया मैं। सो द थिंग इज यहाँ पे बहुत बड़ा एक कांड हो गया। आई नो कि ये कांड ये कांड कैसे समझाऊं मैं, लेकिन ये कांड बहुत ही बड़ा हो गया है। अगर मैं ये रिकॉर्ड कर दिया और फ्यूचर आराध्य ने देखा ना, बहुत हंसेगा। मतलब ये कांड तो फ्यूचर आराध्य कभी भूलेगा ही नहीं, लेकिन ये कांड रिकॉर्ड जरूर करना चाहिए, ठीक है। सो एक कांड ऐसे हुआ कि 2 जून को मेरी ज्वाइनिंग थी, ठीक है। मैं 1 जून को यहाँ आया, कहाँ, अमरावती, ठीक है। एंड द थिंग इज, उन्होंने मुझे कहा था कि यार हम हमारे यहाँ उबंटू यूज़ करते हैं, तो आप क्या करो, मतलब मुझे ना लैपटॉप ऑफिस का मिलने वाला था, लेकिन कब मिलने वाला था, जब मैं 1 महीना मुझे ऑनलाइन करना था रिमोटली। मतलब जो जून महीना था वो मुझे ऑनलाइन मतलब घर से करना था, और जुलाई महीने में मुझे हैदराबाद आना था। हैदराबाद जैसे मैं आ गया जुलाई महीने में, मुझे वो ऑफिस लैपटॉप देने वाले थे। सो जो फर्स्ट मंथ था जुलाई महीना, तब मुझे घर से अपने कंप्यूटर से काम करना था। सो उन्होंने मुझे कहा था कि एक काम करो, अपने लैपटॉप में डुअल बूट कर लो और उबंटू डाल दो और हम हमारा प्रोजेक्ट का काम उबंटू में करेंगे। सो उन्होंने मुझे ऐसा कहा था। सो मैंने सोचा कि ओके मैं कर देता हूँ। सो मैंने 1 तारीख को आया मैं, एंड देन 2 तारीख को मैंने ये किया, क्या बोलते हैं, उबंटू डालने का ट्राई किया। सबसे पहले मैंने ऑनलाइन देखा कैसे करते, क्या मैं कर पाऊंगा। मैंने देखा सब कुछ, उसमें थोड़ा सा मतलब एक होता है क्रिटिकल स्टेप्स है, तो मतलब वो पेन ड्राइव के अंदर वो लेना पड़ता है, देन वो रिबूट करना पड़ता है, बहुत सारी स्टेप्स होती है। अब तो मुझे अच्छे से पता है। सो वो सब चीज़ें करनी थी, तो मुझे लगा कि यार देखो, मैंने पहले से कभी किया नहीं है और ये OS रिलेटेड है, तो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। तो मैं काम करता हूँ, मेरे घर के पास एक शॉप है, वहाँ जाके कर लेता हूँ। सो द थिंग इज़, मैंने उनको कहा कि मुझे उबंटू डुअल बूट करना है, आप डुअल बूट करके दे दीजिए। सो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। तो मैंने सुबह डाला था, 1 तारीख के शाम को मैंने डाला था, और 1 तारीख के दोपहर को मैंने डाला था, और मैंने बोला था उनको कि शाम तक हो जाना चाहिए, तो उन्होंने शाम तक मेरे को दे दिया। अब द थिंग इज, मैंने 3 तारीख से मतलब 3 तारीख को देखा मैंने ये सब इंस्टॉल करने के लिए। उन्होंने मुझे बताया था कि हमारी रिपोजिटरी है, क्योंकि हम वो ऐप में काम कर रहे थे, तो रिएक्ट नेटिव का कैसे ऐप आपको इंस्टॉल करना है, गिटहब इंस्टॉल करना है। उबंटू एक फुल नया लैपटॉप था, मतलब नया
हाँ लैपटॉप ही बोल दो, नया था उबंटू। तो उसमें सब कुछ चीज़ें डालनी है, नोड जेस इंस्टॉल करना है, गिटहब इंस्टॉल करना है, आईडी इंस्टॉल करनी है, देन स्लैक इंस्टॉल करना है, बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी है। सो मैंने वो सब चीज़ें इंस्टॉल करने लगा। करते करते ना एक गिट इंस्टॉल करने की बारी है, या फिर आई थिंक नोड जेस है, गिट कोई तो भी इंस्टॉल करने की बारी है, तब मुझे पता चला कि जो उबंटू का वर्जन डाला है वो है 23 पॉइंट समथिंग एक वर्जन है। अब तो मैं भूल गया, तब तो मुझे वर्जन के नाम मतलब ऐसे बता सकता था मैं आपको कौन सा वर्जन लेटेस्ट एंड कौन सा मैंने डाला। सो 23 पॉइंट समथिंग का जो वर्जन था वो था, और वो पुराना वर्जन है। 23 जो वर्जन है ना वो डिप्रिशिएट हो चुका है। अभी 24 वाला जो लेटेस्ट है 24.04 वो वर्जन जो है वो लेटेस्ट वर्जन है। अगर वो वर्जन आपके इसमें नहीं है तो आप कोई इंस्टॉल नहीं कर सकते, जिससे आपको अपडेट करना पड़ता है। वो पुराना वर्जन उन्होंने डाल के दिया था। सो मैं परेशान कि यार अब तो मैं ये चीज़ डाउनलोड ही नहीं कर सकता था। तो मैंने उनसे बात की कंपनी वालों से कि यार 23 पॉइंट वर्जन डाउनलोड हो चुका है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं 24 वाला वर्जन डाल के काम पे लग जाऊंगा। तो मैंने उनसे कुछ भी करके थोड़ा हाथ बिनती करके मैंने 4 तारीख ज्वाइनिंग कर दी। मेरी 2 तारीख को ज्वाइनिंग थी, मैंने उसको कैसे भी करके 4 तारीख की ज्वाइनिंग कर दी। तो वो बोले ठीक है 4 तारीख से आप ज्वाइन कर सकते हो। वो बहुत सपोर्टिव थे, मैं बोल रहा ना कि जो फाउंडर थे ना हमारे वो बहुत ही सपोर्टिव थे, मुझे बहुत सीखने को मिला उनसे। तो उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं, उसके बाद मैंने उनके पास वापस गया। मैं पहले तो मैंने खुद से ट्राई किया। जब मैंने खुद से ट्राई किया ना, मैंने 23 वर्जन को 24 कर सकते हैं क्या, कुछ कमांड्स इधर उधर से बहुत जगह से ढूंढी, और मैंने खुद से ट्राई किया। मैंने बहुत किया बहुत ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पा रहा है मेरे से। फिर उसके बाद मैं गया अगले दिन दुकान में, 2 तारीख को, 2 या 3 तारीख थी, तब मैं दुकान में गया और मैंने बोला कि भैया आपने 23 वाला वर्जन डाला है, मेरे को 24 वाला वर्जन उबंटू चाहिए। वो बोले कि हमारे पास 23 वर्जन ही है, हमारे पास लेटेस्ट 24 वर्जन नहीं है, हम वो नहीं डाल सकते। मैंने बोला भैया मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप कुछ भी कर लो, लेकिन 24 वर्जन डाल दो प्लीज़ मेरे भैया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें और एक्स्ट्रा पैसे भी लगेंगे। मैंने बोला भाई पैसे की चिंता नहीं है, आप बस सही वाला वर्जन डाल दो मेरे इसमें। वो बोले ठीक है मैं डाल दूंगा, शाम तक आ जाएगी। मैंने बोला चल ठीक है, मैंने लैपटॉप अपना दे दिया। देन उसके बाद हम इधर वो आए। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ 24 वर्जन डाल दिया, उनका कॉल आया। फिर मैं गया पिकअप करने शाम को। जैसे ही मैं पिकअप करने गया शाम को, भाई मैंने चेक किया 24 वाला वर्जन डाल दिया था उन्होंने। बहुत अच्छी बात, मैं खुश हो गया चलो 24 वाला वर्जन उन्होंने डाल दिया। देन मैंने चेक किया वो ये तो डुअल बूट है, तो इसमें विंडोज़ और उबंटू दोनों होते हैं। सो मैंने जैसे ही चेक किया विंडोज़ रन ही नहीं हो रहा था, विंडोज़ चालू ही नहीं हो रहा था। फिर मैं फिर से उनके पास गया, मैं घर आया था वो लेके, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ उबंटू वहाँ पे दुकान में मैंने सिर्फ उबंटू चेक किया था कि उबंटू चल रहा है कि नहीं, 24 है कि नहीं, टर्मिनल में चेक कर लिया, हाँ ठीक है चल रहा है घर पे। फिर मैं गया उनके पास, मैंने बोला भाई विंडोज़ ही नहीं चल रहा, उबंटू चल रहा है, विंडोज़ नहीं चल रहा। वो बोले कि अब विंडोज़ हो गया है करप्ट, इसको करना पड़ेगा फॉर्मेट, आप अपना डेटा ले लीजिए, इसको करना पड़ेगा फॉर्मेट। मैंने बोला भाई पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरा लैपटॉप मेरे दिल से इतना करीब है, मतलब मैंने इसका नाम रखा है इतना करीब है। ये लैपटॉप को कुछ हुआ ना भाई, मैं माफ़ नहीं कर सकता भाई, मतलब मेरे दिल के करीब था भाई। तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, मेरा सारा डेटा, मेरे सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सब कुछ चीज़ें, जब सोचो मैं फर्स्ट ईयर से जो कर रहा हूँ 4th ईयर तक, वो सारी चीज़ें जब से लैपटॉप लिया वो सारी इस लैपटॉप में। और उसका जो मेन ओएस है वो करप्ट हो गया है और इसको फॉर्मेट करने की ज़रूरत है। एंड द थिंग इज़ मेरी ज्वाइनिंग है नेक्स्ट डे। सो मैंने मतलब वो दिन मेरे लाइफ का मतलब वन ऑफ द ऐसा लो डे था भाई, मतलब वेरी लोएस्ट पॉइंट पे था मैं। क्योंकि ऐसा था कि मतलब मुझे वो टेंशन नहीं थी, मुझे 2 टेंशन थी। पहली तो ज्वाइनिंग के लिए कि वो क्या सोचेंगे कि भाई इसको उबंटू इंस्टॉल करने में क्या दिक्कत है, क्या कर रहा है ये लड़का, क्योंकि वो हैदराबाद में, मैं इधर घर से सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे इसके बारे में उबंटू के बारे में कोई आइडिया नहीं, मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो एक तो वो चीज़ थी कि यार जॉब पहले दिन जॉब में ऐसा सब नहीं होना चाहिए। इट्स फर्स्ट डे खराब कैसे जा सकता है, मेरे लाइफ की करियर का फर्स्ट जॉब फर्स्ट डे, और ऐसा सब कुछ चीज़ें चल रही है। वो एक टाइम दूसरा था दिमाग में, वो एक था पहला दिमाग में। दूसरा था कि लैपटॉप भाई, मेरा लैपटॉप, मेरा ओएस, मेरा विंडोज जो फर्स्ट मेरा जो प्यार है उसको, वो खतरे में। तो मैंने बोला कि यार ऐसा नहीं करते, पहले डेटा का बैकअप ले लेते, जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए मैंने, जितने भी फोटोज या फिर सब है मेरे पास, डेटा का बैकअप ले लेते। अब भाई मैंने उनको बोला अब मेरा है डेटा भाई, मेरा डेटा होगा भाई, मतलब 200 300 या फिर 500 GB का डेटा होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर से बहुत बहुत सारा डेटा है मेरे पास। सो मैंने बोला कि भाई इतना सारा बैकअप तो ले नहीं सकते, और मुझे बस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स तो मेरे वैसे प्रोजेक्ट्स तो मेरे वैसे गिटहब पे अपलोडेड है, लेकिन
कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो मैंने गिटअप पे नहीं डाले क्योंकि वो मैंने कभी पूरे किए ही नहीं, वो कुछ प्रैक्टिस के लिए था। बहुत सारा मटेरियल जो मैं कुछ कोर्स करता था, कोई यूट्यूब वीडियो प्लेलिस्ट देखता था, वो साथ साथ में बनाता था, वो सारी चीज़ें मैंने एक फोल्डर पे वैसे की थी, वो मैंने कभी डाला नहीं क्योंकि गिटअप पे क्यों ही डालना, ऐसे मैंने सोचा था क्यों प्रैक्टिस के लिए वो सब चीज़ें। लेकिन वो बहुत काम की चीज़ें, फोटोज़ हो गए, वो सब हो गए, वो सारी चीज़ें मेरे को पहले लेने थे। तो उनके पास भाई वो बोले कि मेरे पास मेमोरी नहीं है, आप खुद से आपको अरेंज करना पड़ेगा। अब मैंने बोला, और पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क बहुत महंगी आती है, टाइम पे खरीद के वो सब डालने का बहुत टाइम जाएगा। फिर मैंने, मेरा दोस्त है तन्मय, उसके पास गया, उसका लैपटॉप लिया। फिर उसके लैपटॉप में रात भर में क्या कर रहा था पता है, रात भर में वो रात कभी भूल ही नहीं सकता, मैं और मेरी मम्मी रात का मतलब रात भर हम बैकअप ले रहे थे डेटा का। मतलब मैं इतना परेशान था, मैं बहुत परेशान था, मेरे को नींद नहीं आई थी उस रात में। मैं मतलब वो मैंने डेटा का बैकअप लिया, इसमें डाला। और वो कैसा था, वो मुझे एक बीटा वर्जन है, फिर कोई एक विंडोज़ होता है पर्टिकुलर, वो सिर्फ फाइल ट्रांसफ़र के लिए ओपन करके देते हैं। वो मेरा सॉफ्टवेयर तो क्रैश हो गया था, तो मुझे वो एक विंडो ओपन करके दी थी उन्होंने, इस विंडो में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बस इतना अलाउ था मेरे को। बस वो विंडो वो बंद नहीं होनी चाहिए, क्लोज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रात को दुकान बंद हो गया था। मैं वापस, उनको कुछ हो गया, बंद कर दिया मैंने। मैं दुकान से ऐसा लैपटॉप बंद करके लाया था और ऐसे ही खोला था मैंने, स्विच ऑफ भी नहीं किया लैपटॉप, क्योंकि मुझे डर लगता था कि ये कुछ अभी हो गया तो कल मैं कुछ कर नहीं सकता जब तक दुकान नहीं खुलती कल की। सो वो वैसे ही लाया मैंने, चार्जिंग पे लगाया, बहुत गर्म हो गया था लैपटॉप उसमें से। मतलब वो ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, तो इसका प्लास्टिक का मतलब बिल्ड है नीचे का, तो उसमें से थोड़ी सी प्लास्टिक की स्मेल आती है। भाई मेरी इतनी फट गई थी ना ये सब देख के कि मुझे लगा भाई मेरा लैपटॉप गया। एंड फिर भी कुछ भी करके हमने जो उस टाइम पे बेस्ट कर सकता था मैं, कि मैंने बैकअप लिया। मैं बहुत सरोने को आ गया था। एंड उस वक्त मेरे साथ मतलब मम्मी थी भाई, मतलब मैं तो कभी नहीं भूल सकता भाई, मम्मी ने कितना तब मतलब हेल्प की थी। आई नेवर फॉरगेट भाई। रात भर भाई मैंने 2-2 घंटे का अलार्म लगाए थे कि, और मेरी मम्मी भाई अलार्म के पहले उठ के चेक करती थी कि सही में हुआ है कि नहीं। अगर ये कंप्लीट हो गया तो मुझे उठाती थी। वैसे मैं सोया ही नहीं था, लेकिन फिर भी आँख बंद करके लेटा था, मुझे भी जगाती थी कि आराध्या वो हो गया है, एक बार चेक कर लो। फिर मैं जाता था, उसको दिखता था, कॉपी पेस्ट करता था। ऐसे करते करते मैंने बहुत मतलब पूरा रात भर मैंने वो डेटा का बैकअप लिया। मैं कभी नहीं भूल सकता। और रात बहुत बहुत मतलब बहुत पेनफुल, अभी मैं याद कर रहा हूँ ना तो बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा था। देन अ, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं गया बैकअप लेके, उनको बोला कि आप बैकअप ले लिया, आपको फॉर्मेट मार के प्लीज़ उबंटू और वो कर दीजिए। तो उन्होंने कर दिया। फाइनली मैंने चेक किया, फिर मैंने वो डेटा का बैकअप डाला भी नहीं। सबसे पहले मैंने ऑफिस का काम चालू किया कि भाई वो डेटा जो बैकअप लिया है वो मैं उसमें बाद में डाल दूंगा, लेकिन सबसे पहले ऑफिस का स्टार्ट करता हूँ काम। सो मैंने ऑफिस का काम स्टार्ट किया, और सबसे पहला काम था भाई मेरे को एंड्रॉइड ऐप दे दी। भाई एंड्रॉइड ऐप पे काम करना है, मैं हूँ वेब डेवलपर, मैंने एंड्रॉइड ऐप पे कभी काम नहीं किया, iOS एंड्रॉइड कभी ऐप डेवलपमेंट में काम नहीं किया। अब पहली बात तो ऐप डेवलपमेंट का सेटअप भी पहले कॉम्प्लेक्स होता है। आपको एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करो, उसका SDK डाउनलोड करो, देन उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर करो, बहुत झंझट होती है। और मैं इतनी बड़ी झंझट से डील करके आया था, और पहले ही दिन जॉब के मेरे को ये दूसरी झंझट करनी थी। लेकिन ये झंझट थोड़ी सी ईजी थी, क्योंकि अभी मैं अपने कलीग्स की या फिर किसी की हेल्प मांग सकता हूँ। लेकिन यहीं से मेरी गलती स्टार्ट हो गई, यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलती स्टार्ट हो गई कि मैं उस फेज़ में एंटर किया फर्स्ट जॉब में मेरे, कि मैं एक, क्या बोल सकते, मैं एक ऐसा मतलब मैंने जो मेरा पूरा डेयरिंग था, जो फर्स्ट जॉब के लिए चाहिए था, डेयरिंग, बोल्डनेस, ये सब चीज़ें, ये सब फाइटिंग स्किल मैंने पिछले वाले जो कांड हुआ था उसमें लगा दी। अब मैं एकदम लाचार व्यक्ति, अब भाई मुझे हेल्प करो, ये वाले जोन में चला गया था। अब इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं बना पाया उस जॉब में। मतलब उस जॉब में मैंने इनिशिएटिव खुद से करने से बहुत डर रहा था मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कुछ ना कुछ कांड कर दूंगा। मैं कुछ भी, वो एक वीक ऐसा था ना मेरे लाइफ का, कि उस चीज़ मैं कुछ भी करता था कांड हो जाता था। वो एक मीम भी है ना, वैसे ही कुछ भी करने जाता हूँ कांड हो जाता है। वो मेरा वीक वैसे ही था कि मैं कुछ भी करने जाता हूँ, कुछ इनिशिएट करना, कांड हो जाता है। इसीलिए मैंने मतलब बहुत ये किया कि संभल के स्टेप लेना, ऐसा करके जॉब में डिसाइड किया। लेकिन फर्स्ट जॉब ऐसी होती है कि यू हैव टू शो एक्साइटमेंट, यू हैव टू शो कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। तब जाके आगे वाला व्यक्ति जो होता है खुश होता है, और आपको एक पेस मिलता है, फिर आप थोड़ा सा नॉर्मल काम कर सकते हो। ऐसा मुझे लगता है। सो या वैसा मैं नहीं कर पाया। इसकी वजह से मेरा जो परफॉर्मेंस था वो भी स्टार्टिंग में बहुत स्लो था। कि वो मुझे बताया भी फर्स्ट जो मंथ का परफॉर्मेंस रहता है कि आप बहुत स्लो मतलब हो करके। लेकिन मैंने उनको बताया कि आई विल इम्प्रूव ऑन दिस, आई नो व्हाट आर द इश्यूज आई एम फेसिंग एंड आई विल वर्क ऑन इट। सो मैंने ट्राई किया। द थिंग इज़ कि ऐसा हो रहा था कि वो जॉब मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो रहा था, क्योंकि वहाँ मेरा वो पेस नहीं बन पाया।
वो पेस ना बन पा रहे के कारण ना मेरी एक मतलब कलीग से भी इतने ये नहीं हुई, बॉन्डिंग नहीं हुई। क्योंकि मैं जब भी बात करता था वो एक तो हेल्प के लिए बात करता था, क्योंकि पहली बात तो वो जो भी सारे व्यक्ति थे वहाँ पे वो मतलब हैदराबाद के थे, हैदराबाद के मतलब तेलंगाना के थे, सो वो तेलुगु स्पीक बोलते थे। सो इट्स अ गुड थिंग, बट द थिंग इज़ कि उनका पूरा ग्रुप जो था वो तेलुगु में बात करता था। तो मैं जब लंच ब्रेक होता था तब मैं यूट्यूब ऐसा देखता था और खाना खाता था अपना, वो सब बहुत मतलब हंसते थे और मतलब वो अपना हंसी मजाक करते थे उनके लैंग्वेज में, जो कि मतलब जाहिर सी बात है कोई भी अपने लैंग्वेज बोल सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। एंड हंसी मजाक वाली लैंग्वेज तो अपनी अपनी होती है ना। अब मैं भी मराठी में किससे बात करूंगा तो मुझे उसमें हंसी मजाक आएगा, उसमें ये आएगा, तो वो उनकी करते थे, ठीक है। अब मेरे लिए भी वो रोज इंग्लिश तो नहीं बोल सकते ना, हंसी मजाक के लिए कितना ही बोलेंगे मेरे को, लेकिन वो बहुत अच्छे लोग थे, वो जितने भी थे बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, समझाया, ऐसे मोमेंट्स पे बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं एक फील कर पा रहा था कि यहाँ मैं ज़्यादा देर नहीं रह सकता भाई, क्योंकि एक तो वो हेक्टिक स्केड्यूल एंड ऊपर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, एंड बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मेरे लिए ऐसा लगा मुझे कि मेरे मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। और दूसरा कि मतलब वही कि मुझे उतना ऐसा लाइवली फील नहीं हो पा रहा था वहाँ पे, क्योंकि कोई ऐसा कम्युनिकेट करने को नहीं था। जो भी हिंदी आती थी जिसको बहुत बड़े भाई अपने से, हम उसको कैसे बात करेंगे। सो ऐसा करते करते मैंने डिसाइड किया, मतलब ये म्यूचुअल डिसीजन था कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। एंड मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ कि हैदराबाद में ही बहुत बहुत सारी कंपनीज, जहाँ पे आप आओ हैदराबाद में आपको बहुत सारी कंपनीज, यहाँ पे बहुत स्टार्टअप कंपनीज है। तो मुझे लगा कि यार हाँ, आई थिंक मुझे दूसरी कंपनी देख लेनी चाहिए, वहाँ में मे बी रिस्टार्ट अच्छे से कर पाऊंगा। सो या मैंने डिसाइड किया कि लेट्स रिजाइन फ्रॉम दिस जॉब एंड दूसरी कंपनी देखते हैं, वहाँ पे अच्छा करेंगे, हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो ये डिसीजन भी अच्छा ही था। ये डिसीजन, ये जो फेज था ना, ये डिसीजन वाला, वो मंथ था अगस्त का मंथ था। अगस्त के मंथ में मैंने बता दिया था कि मुझे मतलब ऐसा है करके। एंड देन सितंबर का मंथ जो था वो मेरे लिए बहुत मतलब एक वो था कि यार मुझे अभी जॉब सर्च करना है, ये तो है। तो मैं साथ साथ में जॉब सर्च करता था। मुझे एक थोड़ा सा बिलीव था मन के अंदर कि डेफिनेटली यहाँ पे इतनी कंपनीज है, इतनी जॉब्स है। और मुझे ये, आपको मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी थोड़ा पता होगा कि मुझे कंपनीज में जिसका भी इंटरव्यू दिया है लगभग क्लियर हुए। मतलब ये इट्स नॉट लाइक जिससे भी दिए क्लियर हो जाते हैं, लेकिन द थिंग इज कि मुझे एक विश्वास है अंदर से कि यार शायद मैं अच्छा कैंडिडेट बन के सिलेक्ट हो सकता हूँ। तो वो विश्वास के साथ मैंने सितंबर महीने में बहुत अप्लाई किए एंड देन फॉर्चुनेटली आई गॉट सेलेक्टेड इन वन ऑफ द स्टार्टअप कंपनीज विच इज़ कार्य कनेक्ट। एंड या अभी भी मैं उसमें उस कंपनी में काम करता हूँ। वो भी कंपनी हैदराबाद बेस्ड ही है, वो भी एक स्टार्टअप ही है। उस स्टार्टअप में भी हम सेम एक रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन, हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं। सेम जो मेरा एक्सपीरियंस था पिछला वो यहाँ पे काम आया। एंड इस कंपनी में मैंने स्टार्टिंग से पूरा 100% दिया जैसे कि मुझे स्टार्ट करना था। सो या इफ़ आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई करियर लाइक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अगर ऐसा करना चाहूँ पहला करियर स्टार्ट, तो वो इस कंपनी में जैसे स्टार्ट किया था वैसे करना चाहता हूँ। लेकिन या वो एक्सपीरियंस जो पिछली जॉब का था वो भी बहुत ही वैल्यूएबल था। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि सीनियर से जब हम या फिर किसी से भी हम हेल्प मांगते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी पूरी रिसर्च करनी चाहिए। हमको ऐसा नहीं जाना चाहिए ब्लाइंडली किसकी हेल्प कर दो, नहीं। वो जब कोई सोल्यूशन देगा ना, वो क्या सोल्यूशन है वो भी समझना चाहिए ना अपने को, हम उस पर इसीलिए क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो कैसे पूरे मुद्दे को समझना है, डीबगिंग कैसे करनी है, डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में कैसे वर्क करता है। मैंने फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन में काम किया था। प्रोडक्शन यूएस बेस उनका क्लाइंट था, एक यूएस के जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके क्लाइंट है। मैं प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा शायद नहीं बताना चाहूँगा, बट एक ऐप था, एक वेब ऐप था। उसके अंदर मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ थी बड़ी बड़ी, उनको मैनेज, स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए ऐप था। तो उसके ऊपर काम किया था। तो मुझे प्रोडक्शन के लेवल के अंदर कैसी चीज़ें काम करती है, हम क्या यूज़ कर सकते, क्या गुड प्रैक्टिस है, क्या प्रैक्टिस है, ये सब चीज़ें मैं उसके सीखा। एंड या देन बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे सीखा मुझे यहाँ इस जॉब में काम आ रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जब मैं काम कर रहा हूँ वो लोग मेरे से बहुत खुश है, वो बोल रहे हैं कि या यू आर वन ऑफ द लाइक गुड कैंडिडेट। सो या ये जो अप्रिसिएशन था ना, ये मैं कभी अप्रिसिएशन के पीछे नहीं भागता। मतलब इट्स लाइक मतलब मैं स्टार्ट करता हूँ तो इस मोटो से नहीं करता हूँ, ये आता है तो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ। मुझे कोई अप्रिशिएट करता है डेफिनेटली अच्छा लगता है, लेकिन द थिंग इज़ कि मैं इसके पीछे भागता नहीं हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है कि वैलिडेशन के पीछे भागूँ। लेकिन इस बार मैं वैलिडेशन बहुत दिल से चाहता था, क्योंकि इतना सब कुछ हुआ ना मेरे साथ। तो मैं चाहता था कि यार प्लीज़ वर्कआउट हो जानी चाहिए चीज़ें, एंड डेफिनेटली वर्कआउट हुई एंड ऑफ द डे। एंड दे वैलिडेट, डेफिनेटली वैलिडेट मी। एंड या अभी मैं उसमें काम कर रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको दिसंबर तक का भी शायद बता ही दिया पूरा, कि मैंने अक्टूबर से एक्चुअली मैंने ज्वाइन की थी, अक्टूबर दैन नवंबर एंड दिसंबर। सो या नवंबर में मैं घर जाके भी आया एंड दिवाली सेलिब्रेट की। बट द थिंग इज़ कि मैंने तब टाइम नहीं मिला एंड
वीडियो बनाने का ये मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सब आजू बाजू थे, बहुत रिलेटिव्स वगैरह को मिलना, दोस्तों को मिलना, ये सब रह ही जाता था। अभी फिलहाल दिसंबर चल रहा है, दिस इज द दिसंबर। मैं अभी कार्य कनेक्ट में काम कर रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं आई एम वर्किंग ऑन मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट्स एंड पूरा जो फ्रंट एंड है या फिर मोबाइल ऐप का पूरा जो मोबाइल ऐप है वो पूरा स्क्रैच से लेके एंड तक मैंने ही मतलब उस पर काम किया है। ऐप मैंने पहली बार मेरे लाइफ में मैं वेब डेवलपमेंट का, आपको मेरा पता है जर्नी, मैंने वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट की, उसी में हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने बाहर निकल के वेब डेवलपमेंट से एंड्रॉयड ऐप स्टार्ट से स्क्रैच से लेके पूरा एंड तक प्ले स्टोर में पब्लिश होने तक पूरा प्रोसेस किया है। एंड वो फीलिंग जो है ना यार, वो फीलिंग बहुत ही क्रेजी है। मतलब मैं वो कभी नहीं भूलूंगा कि मेरा एक ऐप जो मैंने स्क्रैच से बनाया वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, प्रोडक्शन रेडी। एंड दैट्स वाई आई लव टू वर्क इन स्टार्टअप्स में काम करते हो तो आपको पूरा फ्रीडम मिलता है, आप सब चीज़ें कर सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो। इवन यू डोंट नो कि मैंने इस मंथ में मैंने हायरिंग भी की है। यस, मेरे जो फाउंडर थे उन्होंने बोला कि कुछ लोग हमको हायर करने हैं। तो Naukri.com का जो हायरिंग पैनल रहता है, जो HR का पैनल रहता है, सो उन्होंने मुझे वो शेयर किया। सो मेरे पास वो पूरा एक व्यू है। पहले तो मैं इधर से अप्लाई करता था तो वो एक वो व्यू था, अब रिक्रूटर का एक व्यू है मेरे पास। रिक्रूटर को क्या दिखता है स्क्रीन पे, वो सब मुझे अभी इनसाइट्स पता चले, उसके ऊपर मैं शायद वीडियो निकाल सकता हूँ एक, कि रिक्रूटर को कैसा दिखता है और वो क्या दिखते हैं। तो सो वो एक्सपीरियंस भी सही था। मैंने कॉल्स लगाए, लोगों से बात की, कैंडिडेट से जो हायरिंग करना था, 2-3 कैंडिडेट को हमने हायर भी किया। वो भी एक हायरिंग एक्सपीरियंस बहुत गजब का था। उसके बाद एक मैं जो स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप है। सो उनका एक प्रोडक्ट है खुद का। सो वो यूट्यूब चैनल है उनका, सोशल मीडिया है, सो मैं उसमें भी हेल्प कर पा रहा हूँ। एंड एवरीथिंग लाइक मैं जितना पॉसिबल हो सकता है मुझे एक्सप्लोर करने का मैं कर सकता हूँ इसमें। सो ये एक बहुत मतलब अच्छी बात चल रही है। आई एम नॉट लाइक, मैं पे के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता या फिर मैं कुछ ऐसा, मतलब आई नो कि देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व, लाइक पे कैसा है या फिर हैदराबाद में कितना खर्चा होता है, ये सब होता है। डेफिनेटली देयर आर रियलिस्टिक थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, कि पे कितना आ रहा है, ये सब कितना आ रहा है। अभी डेफिनेटली इतना पे भी नहीं है कि मैं खुश या फिर ऐसा हूँ कि अब कोई टेंशन नहीं, ऐसा पे नहीं है अभी तक। सो मुझे वो अभी बिल्ड करना है। मैंने वो देखा है कि यार यहाँ मुझे इस चीज़ पे काम करना है। एंड हमको भी लाइफ में ऐसे ही देखना चाहिए कि यार पहले जो मेन चीज़ है उसको पहले सॉर्ट आउट करिए, फिर जो बची हुई चीज़ है उसको अभी हम टारगेट करते हैं, ऐसा टाइप से आगे बढ़ना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ। दैट्स वाई इतना सब कुछ चलता है तो नहीं मिल पाता है टाइम यूट्यूब के लिए। एंड आई डेफिनेटली वांट टू एक्सप्लोर यूट्यूब मैन। मैं हैदराबाद में रहा हूँ, मतलब अभी तो 6 महीने हो रहे हैं हैदराबाद में रह के। 6 महीने में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। चार मीनार देखा, चौमेला पैलेस देखा, दैन उसके बाद बिरला टेम्पल देखा, हुसैन सागर सेक्रेटरीट बिल्डिंग, दैन उसके बाद सालार जंग म्यूजियम, वन ऑफ द बेस्ट। दैन उसके बाद एक यहाँ पे एक बंसीलाल पेट में एक जगह है, वहाँ एक लेक है, पॉन्ड है, वो देखा। NTR गार्डन देखा। दैन उसके बाद बहुत ऐसी चीज़ें हैं। हम एक नाइट लाइफ में आपको एक वीडियो मतलब दिखाऊंगा कि हम रात के 1-2 बजे साइकिल चला रहे थे। यहाँ पे एक ट्रैक है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नाम से एरिया, वहाँ पे एक ट्रैक है साइकिलिंग का, हमने वो एंजॉय किया। एंड वन ऑफ द थिंग मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो PG है मेरा, मैंने 2 PG चेंज किए। पहले मैं पिछले कंपनी में जब काम करता था तब दूसरा PG था, अब ये दूसरा PG है। मुझे दोनों PG में इतने अच्छे रूममेट्स मिले, मतलब इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। इसमें तो मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, इसमें तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। मे बी नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी में रहेगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था जब मैं बाहर गया। मैं ग्रेजुएशन तक मैंने घर से किया था, मैं बाहर गया दूसरे स्टेट में, तो कैसे एक्सपीरियंस था इसमें तो डेफिनेटली दूसरा वीडियो आएगा। बट हाँ, बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छी मेमोरीज हमने यहाँ पे क्रिएट की है, कर रहे हैं। एंड अभी भी मेरा प्लान है कि मैं हैदराबाद रहूँ। अब नेक्स्ट मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ एक्सप्लोर, अब दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी सीख रहा हूँ, नई नई चीज़ें। AI है, AWS है, देन DevOps है, देन उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन है। ये सब चीज़ों में मुझे हाथ मारना है अभी 2026 में जो आने वाला ईयर है। एंड this is one of the things which I want to express to you guys. If someone is watching video, I don't know who is watching, but future Aradhya, so ये जो चीज़ें हैं वो है दिमाग में। and the thing is people the conclusion which I am thinking is कि you don't जब आपके बुरा टाइम आता है ना आपका, या फिर जब बहुत बुरा होता है, या फिर आपके साथ अच्छा होता है, या फिर आपके साथ कुछ अलग एक्सपीरियंस आ जाते हैं जो लोगों के साथ नॉर्मली नहीं आते, इट्स अ वेरी गुड सिग्नल दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब सबको एक ही टाइप के प्रॉब्लम आ गए तो यार यू आर बिकमिंग ऑर्डिनरी। अगर आपको फेलियर आए और अलग फेलियर आया, आपको इससे पहले फेलियर किसी को नहीं आया, फिर आपको ही आया, फिर आप एक रेयर फेलियर आपको आया,
इट्स अ गुड थिंग, मतलब इतना स्टूपिड रेयर भी नहीं होना चाहिए वो कि यार ये तो मतलब कोई करेगा नहीं, लेकिन ऐसा अच्छा खासा आपने कुछ अच्छा इंटेंट किया एंड देन कुछ अलग एक्सपेक्टेशन था आपको, कुछ अलग हो गया, इट्स अ गुड थिंग। आप उसको डाइजेस्ट कीजिए। बुरा लगेगा स्टार्टिंग में, बहुत रोना आएगा या फिर बहुत ऐसा होगा कि यार क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक मूव फॉरवर्ड भाई, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, मतलब बढ़ते रहो। एंड होती है कुछ चीज़ें जो इम्पैक्ट करती है अपने पर्सनालिटी को, अपने पर्सनालिटी को चेंज कीजिए, बट नेवर चेंज योर अंदर का जो एक आदमी बोलता है ना, आपसे अंदर से बात करता है, उसको वैसे रहने दीजिए, क्योंकि वही है जो आपको कंपेयर कर करके आपके ऊपर लेके जाता है। आई नो मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये मन से बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, सो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट थोड़ा कम है ऑडियंस के पास, बट या इट्स टोटली फाइन। बट द थिंग इज़, अगर कितना भी फेलियर आ जाए, अगर कितना भी मतलब ये आ जाए ना कि ये बहुत भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, आप लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, आपको डेफिनेटली एक लाइट का सोर्स मिलेगा, उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली यू विल फाइंड योर सन, यू विल फाइंड योर सन, एंड डेफिनेटली लाइक SUN सन, नॉट SON सन, यू विल फाइंड द वे, एंड एवरी वन विल फाइंड अ वे। आई डोंट नो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं, मैं ट्रैक पे हूँ कि नहीं, आई डोंट नो, बट वॉट आई एम थिंकिंग इज I want to move forward and I will do it. I will do it. So yeah, that's my thinking, that's my mindset. So yeah, in future if someone is watching my video, someone is taking my experience, so just do one thing, that don't give up, don't give up, just move forward, just move forward, stay on a right track, talk with yourself that am I on the right track, I'm on the right track, and do wise things, take wise decisions, take good decisions. Decision making is one of the like key thing. Don't take decisions which you feel that इससे मेरा ना मतलब अभी के लिए शॉर्ट टर्म तो बढ़िया हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में पता नहीं यार। नो मैन, लॉन्ग टर्म डिसीजंस इज़ वन ऑफ द थिंग की लेना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों देख के लेना चाहिए, कुछ डिसीजन शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे रहते तो वो भी अच्छे रहते, लॉन्ग टर्म के लिए भी, लेकिन आई थिंक कि सोच समझ के रेट्रोस्पेक्ट करके करना चाहिए। इससे हम में इवोल्यूशन आती है, नेक्स्ट डिसीजन हमारा अच्छा होता है, क्योंकि पिछले डिसीजन पे हमने प्रैक्टिस की थी ये सोचना। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं। सो या आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन या आई लव दिस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। सो या आई होप मैं आगे के वीडियो का भी प्लान करता हूँ। मैं अगर हैदराबाद में कहीं घूमने जाता हूँ तो मे बी ब्लॉग्स या फिर कुछ एक शॉर्ट्स बनाऊँ, मतलब शॉर्ट्स मतलब नॉट शॉर्ट वीडियो, इट्स लाइक टेकिंग शॉर्ट्स, वॉइस ओवर समथिंग, क्योंकि यार रूममेट्स होते हैं, सब होते हैं, तो उसमें सब पर्सनल स्पेस या फिर थोड़ा सा अकेलापन नहीं मिलता। अभी सब लोग गए हैं न्यू ईयर मनाने बाहर, सो इसलिए मैं अकेला हूँ। ये तो मैं बताना भूल गया, मैं आज अकेला क्यों हूँ, क्योंकि मेरे जो रूममेट्स है या फिर मेरा पूरा 3rd फ्लोर है, मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, पूरा फ्लोर मतलब ऑलमोस्ट 90% फ्लोर घर पे गए हैं, क्योंकि ये ईयर एंडिंग है, तो उनके प्रोजेक्ट जो है फ्रोज हो गए कंपनीज़ में, तो उनके पास वेकेशन, वो छुट्टियाँ ले सकते हैं, और बहुत सारी छुट्टियाँ भी है, क्रिसमस की हुई, देन उसके बाद संडे सैटरडे, देन न्यू ईयर की छुट्टी, ऐसा करते करते सब जन गए, इसलिए मैं अकेला हूँ। एंड देन आई फील दैट यस, just record a video, and then I did it end of the day। I hope ये रिकॉर्ड हो रहा है I hope ये रिकॉर्ड हो रहा है, and yeah, so yeah, I hope this video I don't know, I genuinely think कि एक जन को भी इसमें से हेल्प होगी ना, या फिर मेरा जो फ्यूचर सेल्फ देख रहा है ना, वो भी अगर इस वीडियो से कुछ एनालाइज करके कुछ अच्छा थॉट निकाल देना, इट्स लाइक अ सक्सेस फॉर मी। यस, दैट्स माई मोटो ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। सो या मैं तेलुगु भी सीख रहा हूँ, बाय द वे अपडेट नहीं दिया आपको, मैं तेलुगु सीख रहा हूँ। సో యా మీరు ఎలా ఉన్నారు, నేను బాగున్నాను। యా ఐఎమ్ లెర్నింగ్ లిటిల్ బిట్, లైక్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ వన్ యాప్। సో యా let's see, by this year end I will record some videos in Telugu as well. So yeah, the thing is I am not sure what the answer is, but I'm still finding it, and I hope when I found something I will let you know. So yeah, this is for this video. I wish you guys a very very happy new year. I wish you guys a very good, like very success in your life. I wish you guys a good health. I wish you guys in your family a very good health, mental health, and the satisfaction, the expectations that they want from you. I hope they all will get fulfilled. So yeah, all this luck wishes is from my side. I am expecting the same from you guys to give me some luck and wishes. Let's see you in the next video. 2025 it ends and 2025 begins. Bye.